हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग जो आपका पेपर है वैल्यू एडिशन कोर्स वैक पेपर स्वच्छ भारत के बारे में देखने वाले हैं। ये जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका इसका एग्जाम होता है, वो किस तरह का पैटर्न रहता है या फिर आपको किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, क्या अप्रोच आपका होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। बट बिफोर दैट, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो ये सब्जेक्ट है वो कितने मार्क्स के होते हैं। सो टोटल अगर देखा जाए तो मैक्सिमम आपको 30 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, 30 नंबर का होगा। और टाइम आपके पास कितना रहेगा, तो 1 आवर रहेगा। 1 घंटा आपके पास का टाइम रहेगा और तो जो आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगेन, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो सबसे पहला आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन मिलते हैं आप क्या करते हो, जो भी क्वेश्चन आपको सही लगता है आप लिखना शुरू कर देते हो। बट डू रीड द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं उसको जो है उसको पढ़ना मत भूलिए, क्योंकि बहुत बार कैसे क्या होता है कि आपको आता हुआ चीज़ वहाँ पे गड़बड़ करके आ जाते हो। सो इंस्ट्रक्शन जो है उसमें अगर देखोगे तो क्वेश्चन में इस हिसाब से बताया जाता है कि आपको टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। इसमें 4 क्वेश्चन आपके पास होगा, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, मतलब मैंडेटरी है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना ही करना है। अब 4 क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें से अगर आप पहला क्वेश्चन छोड़ देते हो, बाकी क्वेश्चन बना लेते हो, तो आपको फिर मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। सो याद रखना, आपको पहला क्वेश्चन आपको करना है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उसके बाद 3 क्वेश्चन आपके पास बचते हैं, और 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। 5th जो इंस्ट्रक्शन है, इसके हिसाब से आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में से जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आंसर लिख सकते हो। बट कुछ बच्चों का आदत होता है कि हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखना शुरू कर देते हैं। तो डोंट यूज़ दैट, क्योंकि इसमें आपके कहीं ना कहीं जो आपका आंसर राइटिंग उसमें खराब होगा। सो एक ही अप्रोच यूज़ कर, अगर हिंदी में लिख रहे हो आप तो कुछ वर्ड्स अगर आपको ऐसे नहीं याद रहे तो ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हो। बट कोशिश करो कि आपका पूरा जो आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या तो इंग्लिश में होना चाहिए या हिंदी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ पूरा एक पैराग्राफ हिंदी में लिख रहे हो, एक पैराग्राफ इंग्लिश में लिख रहे हो, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। तो ये तो इंस्ट्रक्शन था। बट इसके अलावा जो है आपको और क्या चीज़ें देखना है इसमें, ना हम लोग देखते हैं कि सवाल आपको किस तरह के पूछे जाते हैं। सो पहला सवाल जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 2 ऑफ द फॉलोइंग। सो 4 ऑप्शन होगा आपको। पहला क्वेश्चन में शॉर्ट नोट लिखना है, आपको संक्षिप्त में लिखना है, तो इसमें बहुत कुछ नहीं लिखना रहेगा। बट ये भी क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। सो इसमें अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया कि था कि स्वच्छ भारत मिशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, जो स्वच्छ भारत मिशन है और इसका क्या महत्व है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना था। शॉर्ट नोट में अगेन आपको कितना क्या लिखना रहता है, सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट में 1.5 पेज आपको लिखना रहता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, आप एक ही क्वेश्चन पे पूरा एनर्जी वेस्ट नहीं करना रहता है। 1.5 पेज आप शॉर्ट नोट पे लिखोगे। अगेन ए वाला देख लिया आपने। बी में देखो कि सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्वच्छ भारत, ठीक है। जो स्वच्छ भारत मिशन था उसमें आपको जो नागरिक है यहाँ के, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उनका क्या दायित्व बनता है, ये सवाल था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्लीन ऑडिट को लेकर, तो ये क्वेश्चन तो आपको हर बार पूछा जा रहा है। सो आपको प्रिपेयर हो जाना है कि जैसे कि आपको स्वच्छ भारत मिशन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ये तो आपको दिमाग में होना ही होना चाहिए। इसके अलावा क्लीन ऑडिट अगर आप स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन मैंडेटरी था, 3 में से आपको 1-2 करना है, ठीक है, 10 नंबर के हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका, हाउ इज मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन इंपॉर्टेंट फेसिंग द चैलेंज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है उसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको निगरानी या फिर आपको पर्यवेक्षण किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। सो ये अगेन क्वेश्चन वही लोग कर सकता है। अब इसमें क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको ये बस बताना कि स्वच्छ भारत मिशन को इम्प्लीमेंट करने में या फिर उसको जो है उसको लागू करने में क्या क्या आपको चैलेंजेस की इस तरह की कठिनाइयाँ आ रही हैं। सो ये आपको लिखना है। तो अगेन ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन अगर है तो आपको अगेन इसमें कितना पेज आप लिख सकते हो, मिनिमम आप जो है 5 पेज लिखोगे साइड बाय साइड। टोटल जो है आपको 5 पेज कम से कम लिखना है। बट अगर अच्छा मार्क्स लेना चाहते हो तो उसमें ज़्यादा भी लिख सकते हो। बट टाइम आपके पास लिमिटेड होगा, 1 घंटा का ही टाइम है, तो इसलिए आपको सोच समझ के बहुत ज़्यादा एनर्जी एक क्वेश्चन पे अगेन वेस्ट नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन आपको, मेक अ एक्शन प्लान फॉर अ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और ओपन डेफिकेशन फ्री, ODF करके। सो ये क्वेश्चन तो कॉमन है, हर साल पूछा जा रहा है। सो खुले में शौच में मुक्त समाज, ठीक है, निश्चित करने के लिए आपको सामुदायिक और गतिशील बनाने के लिए आपको कार्य योजना का प्रारूप दीजिए, ठीक है। इसमें आपको ODF के बारे में बताना कि ओपन डेफिकेशन जो है उसको अगर मतलब ये चीज़ें जो आपको समस्या है शौचालय को लेके, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपका क्या एक्शन होगा, आप कम्युनिटी प्लान में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सो ये क्वेश्चन में आपको थोड़े फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे, डेटा भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, या फिर कौन सा स्टेट सबसे अच्छा काम कर रहा है, फिर ओपन डेफिकेशन को लेकर आपको सरकार का क्या क्या नीतियाँ हैं, या फिर आपको कम्युनिटी लेवल पर क्या क्या, समुदाय लेवल पर क्या किया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या किया। तो यहाँ पे आपको अगर बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें पता है तभी ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, वरना ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए तो डिस्कस द चैलेंज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। तो अब अगेन क्वेश्चन देख रहे हो आप, शॉर्ट नोट में भी यही पूछा गया, आपको लॉन्ग में भी पूछा गया कि आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आती है किस चीज़ को लेकर स्वच्छ भारत मिशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। सो ये तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। एक और ईयर का क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ।
अगेन देखो पैटर्न वही है, आपको पहला क्वेश्चन मैंडेटरी आपको करना ही करना है, दूसरा जो रेस्ट 3 क्वेश्चन उसमें से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। सो पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको अगर देखा जाए तो अगेन स्वच्छ भारत ऑडिट के बारे में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो गांधीयन फिलॉसफी ऑन क्लीननेस, ठीक है। सो गांधी जो गांधीवादी दर्शन है, जो फिलॉसफी है, स्वच्छता को लेकर क्या सोच रखते हैं, गांधी का क्या सोच था आपको स्वच्छता को लेकर, ये शॉर्ट नोट में आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन सी क्वेश्चन है आपका सस्टेनेबल सैनिटेशन, सतत स्वच्छता क्या होता है, ये भी आपका शॉर्ट नोट में है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ट्रेस द डिफरेंट फेजेस ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, तो ये मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि क्वेश्चन ऐसा आपको वापस से रिपीट हो सकता है इस बार। तो हो सकता है आपको पूछा जाए कि डिफरेंट फेजेस क्या होते हैं स्वच्छ भारत अभियान के। सो उसको 2 फेजेस में किया गया था। सो उस 2 फेजेस को आपको क्या करना है यहाँ पे एक्सप्लेन करना, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन आपको व्हाट चेंजेस डू बी सी इन सैनिटेशन कवरेज अक्रॉस द हाउस होल्ड इंडियाज लॉन्च ऑफ स्वच्छ भारत मिशन डिस्कस इन डिटेल। सो यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको यही पूछा गया कि स्वच्छ भारत मिशन का क्या क्या अचीवमेंट रहा है, क्या क्या इसमें हमने अभी तक जो है वो हमने गेन किया है, क्या क्या हमें यहाँ तक जो है प्राप्त हुआ है, उन सारी चीज़ों को आपको लिखना है। जैसे कि अगर देखा जाए तो ओपन डेफिकेशन हुआ है, फ्री किया गया भारत को, खुले में शौच आपको बहुत कम देखने के लिए मिलता है। सैनिटेशन को लेकर देखा, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर देखा जाए, सीवेज को लेकर देखा, साफ सफाई को लेकर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोग जागरूक हुए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगेन ये आपको मेक अ प्लान फॉर अ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन टुवर्ड अ ओडीएफ लोकेलिटी, ठीक है। तो अगेन सेम क्वेश्चन है आपको। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन याद रखना है कि करना उसको बनाना ही बनाना है। तो ये अप्रोच आपको लेके चलना है कि किस तरह से आप क्वेश्चन को डील करोगे, और क्वेश्चन आपको रिपीट होते हैं, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और डाउट है या कुछ और पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।